जय जय श्री राधे। भगवान अपने पौत्र और बहू को लेकर के द्वारिका आ गए। अब विवाह में तो सारे नातेदार रिश्तेदार सभी आते हैं। सभी का भगवान ने विधिवत स्वागत किया और काफी समय तक सभी लोग रुके रहे। एक दिन यदुवंशी कुमारों के साथ भगवान वन प्रांतर में गए। वहां पर यदुवंशी कुमार कंदुक क्रीड़ा करने लगे। गेंद खेलते खेलते एकाएक वो गेंद कुएं में चली गई। निकालने का बहुत प्रयास किया पर वो नहीं निकली और कुएं में एक उन्हें करकलास दिखाई दिया। करकलास कहते हैं गिरगिट को। गिरगिट दिखाई दिया। भगवान से आकर के बताया कि प्रभु बहुत विशाल करकलास है उसमें कुएं में। तब तो भगवान ने जाकर के गेंद भी निकाली और जैसे उस गिरगिट का स्पर्श किया एक महाराज प्रकट हुए उससे। भगवान ने कहा आप कौन है और गिरगिट कैसे बन गए? तब उन्होंने कहा महाराज मैं महाराज इक्ष्वाक का पुत्र हूं मृग। और तो बोले जब इतने बड़े प्रतापी सूर्यवंशी राजा महाराज इक्ष्वाक रहे और उनके आप पुत्र हो तो आप गिरगिट कैसे बन गए? अरे बोले महाराज दान देने के कारण। बोले दान देने में तो पुण्य लाभ प्राप्त होता है। उसके सुकत से व्यक्ति के सारे अमंगल नष्ट होते हैं। अब आप गिरगिट कैसे बन गए? अरे बोले महाराज मैं गौदान करता था। तो कहने लगे जीवन में गौदान करना तो बहुत ही पुण्य का कार्य है। आज के समय में तो ये बात नहीं कही जा सकती। गाय तो देखो, लेकिन इसके लिए सारा समाज दोषी है। हम आप गायों का दूध दोहन करते हैं, दोहन करने के बाद उन्हें छोड़ देते हैं। इसके लिए हम आप सब उत्तरदायी हैं। और वो जमाना दूसरा था जब गोवंश का सम्मान होता था। तो बोले महाराज हमें लगता है कि आपने गाय बूढ़ी गाय दी हो। देखिए गौदान का भी नियम होता है। गौदान किया जाए तो जिस गाय का दान किया जाए जो भी उस गाय को ले जाए और उसका दूध वो दूध देने की स्थिति में हो। ऐसा ना हो कि हमने दूध उसका जितना निकल सकता था वो दूध निकाल लिया और उसके बाद गाय दे दी तो जो भी लेके जाएगा वो भी उसकी सेवा नहीं करेगा। कठोपनिषद में कथा आती है कि ऋषि उद्दालक ने एक विश्वजित नामक यज्ञ किया और उस यज्ञ में उन्होंने सर्वस्व दान कर दिया। अंत में गायों का दान करने लगे और वो जिन गायों का दान करते थे वो गाय वृद्ध थी। उनके पुत्र का नाम था नचिकेत। नचिकेत अपने पिता के पास आए। कहने लगे पिताजी दान अपनी प्रिय वस्तु का करना चाहिए, जो आपको प्रिय लगती हो, जो खाने में पहनने में ऐसी ही वस्तु का दान करना चाहिए। ये नहीं कि जो हमारे पास फालतू ऐसी वस्तु के दान देने का कोई औचित्य नहीं होता, ना ही उसका कोई फल होता। तो बोले महाराज पीतोदका जगदशना दुग्ध दोहा निरिंद्रिया अनंदानाम ते लोका पांसगच्छति कागदत। कह रहे पिताजी इन गायों का जितना दूध निकलना चाहिए था वो निकाला जा चुका है। इनकी इंद्रियां शांत
प्राप्त हो चुके हैं, अब आगे इनके बचने भी नहीं होंगे, तो जो भी ले जाएगा वो भी इनकी सेवा न करेगा। तो पिताजी ऐसी गायों का जो दान करता है उसे उत्तम लोगों की प्राप्ति नहीं होती। तो बोले पिताजी प्रिय वस्तु का दान करना चाहिए, और मैं आपकी इकलौती संतान हूँ, सबसे प्रिय मैं आपको हूँ, मेरा दान किसको करोगे? उद्दालक चुप रहे। नचिकेत ने फिर दोहराया, बोले मेरा दान किसको करोगे? फिर चुप रहे। जब कई बार नचिकेत ने कहा तो उद्दालक को क्रोध आ गया, बोले मूर्ख, मैं तेरा दान यम को करता हूं। कह तो दिया, लेकिन बाद में बड़ा पश्चाताप हुआ कि मेरा पुत्र है, मैं इसके लिए ऐसा बोल गया। नचिकेत उसी तरह शांत, ये कथा कठोपनिषद में आती है। नचिकेत उसी तरह शांत और पिताजी को प्रणाम करके जाने लगे। बोले कहां जा रहे हो बेटा? बोले आपने जिसे दान किया उसी के पास जा रहा हूं। दालक ने रोका, लेकिन नचिकेत ने कहा पिताजी आपने जो कहा है उसका परिपालन करना मेरा कर्तव्य है। अब नचिकेत गए, संयमनीपुरी गए, और संयोग से यम वहां पर थे नहीं। यमी ने देखा कि एक ब्रह्मचारी कुमार आया हुआ है, तो यमी ने अर्धपाद्य लिए पूजा की और खाने पीने को लेके आई। नचिकेत ने कहा जब तक मैं यम से नहीं मिल लेता तब तक मैं जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। अब 3 दिन बीत गए, यमी भी परेशान। जब 3 दिन के उपरांत यम आए और यमी ने सारी बात बताई, यम ने कहा ये तो बड़ा अनुचित हुआ, क्योंकि जिसके यहाँ जो अतिथि आता है वो अगर भूखा रहा तो उस कर्ता के पुण्य का भक्षण कर जाता है। इसलिए जब भी आपके यहाँ कोई अतिथि आए तो चाहे उसे एक गिलास जल पिलाओ, ऐसे किसी को जाने नहीं देना चाहिए। नहीं तो जो आता है वो भक्षण किए बिना कुछ जाएगा नहीं। अगर कुछ नहीं मिलता तो कर्ता के द्वारा किए हुए पुण्य का भक्षण कर जाता है। तो यम ने कहा पहले तो मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं, फिर मैं उन 3 दिनों में जो तुम्हारी कोई शुश्रूषा नहीं हो पाई उसके लिए मैं तुम्हें 3 वर देता हूं, जो चाहो मानो। नचिकेत ने कहा पहला वर तो ये दे दीजिए कि मेरे पिताजी का क्रोध शांत हो जाए। यमराज ने दे दिया। उसके बाद उन्होंने यज्ञ की विधि पूछी कि यज्ञ करने में कौन कैसे कुंड बनाए जाते हैं, यज्ञ की विधि क्या होती है। और उसके बाद उन्होंने ब्रह्म विद्या के बारे में पूछा कि महाराज मुझे ब्रह्म विद्या का ज्ञान दीजिए, ब्रह्म के बारे में बताइए। यमराज ने अनेकों लोभ दिए, बोले तुम्हें लाखों वर्ष की उम्र ले लो, पृथ्वी का सारा ऐश्वर्य ले लो, पर नचिकेत लोभ में नहीं आए। उन्होंने कहा प्रभु देना है तो जो मैंने मांगा है आप मुझे वही दीजिए। अंत में यम ने उन्हें ब्रह्म विद्या का बोध करवा दिया। तो हम कहाँ कथा सुना रहे थे, अब तो सभी भूल गए होंगे। बार बार जब मन लगा के सुनना है। क्या हुआ? उनसे पूछा महाराज आपने दान वृद्ध गायों का किया होगा। बोले नहीं महाराज, जिन गायों का दान किया था पयस्वनी तरुणी शील रूपा गोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जुतारोप्य पुरा सवत्सा नमाला भरणा ददामहम। उन्होंने कहा जिन गायों का दान किया वो पयस्वनी दूध देने वाली थी। तो बोले भी दूध देने वाली रही होगी लेकिन वृद्ध रही होगी। बोले वृद्ध नहीं थी, तरुणी युवा गाय थी।
कहनी रही होगी तो आपने दान कर दिया। बोले नहीं, शील रूपा। तो बोले कोई दोष रहा होगा? बोले कोई दोष नहीं था। गुणोपपन्ना कपिला अहेम श्रृंगी, मैंने सींगों को सोने से बढ़वा के, खुरों को चांदी से बढ़वा के दान किया। तो बोले पैसा फिर 2 नंबर का रहा होगा। बोले न्यायार्जिता, न्याय से उपार्जित धन था और वस्त्र उठा करके मैंने दान दिया। तो बोले जब ऐसे दान दिया तो फिर गिरगिट कैसे बन गए? बोले महाराज एक बार गलती हो गई हमसे। बोले मैं नित्य इसी तरह गायों का दान करता, और जिन गायों का दान करता वो गाय एक दिन छूट करके हमारे छूट गया। जैसे कोई पशु हमारे यहाँ बंधा है और दूसरे के यहाँ भी चला जाए तो कुछ समय बाद फिर उसी खूटे पे आ जाता है, छूट गया। अब बोले गाय आ गई तो मैंने दूसरे दिन दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। अब वो महाराज जी जब गाय लेकर के जा रहे थे तो पहले दिन वाले ब्राह्मण जो मिल गए। अरे बोले भैया बड़ा अच्छा किया पंडित जी, और मैं गाय ढूंढने आ रहा था अपनी गाय में। अरे बोले भैया तुम्हारी गाय नहीं है, ये मेरी गाय, मैं महाराज नग से दान लेकर आ रहा हूँ। अरे बोले भैया क्यों मजाक कर रहा हूँ, कल मैं दान लेकर आया हूँ। अरे बोले कल तुम लेके आओ, आज मैं लेके आया हूँ। अब इस तरह में दोनों में बातचीत होने लगी। अंत में दोनों महाराज नग के पास पहुंचे और नग से कहा ये बताओ तुमने ये गाय दान की? बोले हाँ। दूसरे ब्राह्मण ने कहा तुमने आज गाय दान की? बोले हाँ। तो बोले महाराज झगड़ा न करो, इसके बदले आप 100 गाय ले लो। बोले ना, देखिए वैसे भी ऐसे गाय गौदान लेने में, जो व्यक्ति गौदान ले उसे भी वर्ष भर कम से कम 1 माला गायत्री उस यजमान के लिए करनी चाहिए, तब वो उस दुग्ध के खाने का अधिकारी होता। गौदान लेने के बाद बेचे ना उसे, ये ना करे कि व्यापार शुरू कर दे गौदान लेकर के, ये उचित नहीं होता। तो अंत में जब दोनों गिरगिट जैसा, ब्राह्मणों को क्रोध आया, बोले तुम गिरगिट जैसी गर्दन हिला रहे हो, कह रहे हो ये तुमने गलत किया, तो श्राप दे दिया। बोले गिरगिट ही हो जाओ। तो बोले महाराज मैं गिरगिट बन गया। भगवान यदुवंशियों को समझाते हुए कहते हैं कि ब्रह्मस्वम गुरुज्ञातम भुक्तम हन्ति त्रिपुरुषम प्रशयतु बलात् भुक्तम तस्पूर्वान् तस्परान्। कैसे ब्राह्मण को बिना बताए अज्ञानता में अगर उसका धन आप लेते हैं तो 3 पीढ़ी के बाद दोष समाप्त हो जाता है। वो उसका पुत्र और पौत्र तीसरी पीढ़ी में दोष नहीं रहता। कहते हैं लेकिन अगर जबरदस्ती उससे हरण करते हैं तो 10 पूर्वान 10 परान और ये 21 पीढ़ियों के लिए हानिकारक होता है। इसलिए ब्रह्म धन से बचना चाहिए। भगवान गोविंद ने अपने यदुवंशी कुमारों को समझाया और इस तरह भगवान की मंगलमयी लीला द्वारिका में चल रही है। एक दिन क्या हुआ, गोविंद ने सोचा कि अब बुआ जी के यहाँ घूम आए, काफी समय हो गया। और भगवान गोविंद ने हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान किया। 2 बार हरे नाम संकीर्तन जैसे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।